रेंज एक्सटेंशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। इस लेक्चर में हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के रेंज एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का रेंज कैसे एक्सटेंड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पीएमएमसी आमीटर का रेंज एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आमीटर है करंट मेजरमेंट के लिए जो यूज होता है, तो उसका रेंज एक्सटेंशन कैसे करेंगे। टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ आमीटर, ए लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द मीटर, यानी किसी भी पीएमएमसी आमीटर का रेंज एक्सटेंड करने के लिए उसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। द लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द मीटर इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, और जो लो रेजिस्टेंस को मीटर के साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं उसे शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन मटेरियल हैविंग लो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस बनाने के लिए मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन मटेरियल का यूज किया जाता है, जिसका कि टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही लो होता है। यह फिगर आपका पीएमएमसी आमीटर का रेंज एक्सटेंशन को शो कर रहा है। इसमें यह आपका बेसिक पीएमएमसी आमीटर है जो कि फुल स्केल करंट आईएम को मेजर करता है। इस मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आरएम है। हमें इस आमीटर का रेंज एक्सटेंड करना है, यानी कि हमें ज़्यादा करंट मेजर करना है। उसके लिए इस आमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही कम होता है, स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, और इस रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसको ISH यानी कि शंट करंट कहा गया है। ISH से डिनोट करते हैं, और जो टोटल करंट जो हमें मेजर करना है वो है कैपिटल I, जो कि ISH और IM का समेशन होगा। उस फिगर में RSH आपका शंट रेजिस्टेंस है, RM उस कॉइल का रेजिस्टेंस है, यानी मीटर का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। IM जो है वह फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, यानी कि जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है उस समय जो करंट होता है वो IM है। ISH ये आपका शंट करंट है जो शंट ब्रांच के थ्रू फ्लो होता है। I वो आपका टोटल करंट है जो कि आपको मेजर करना है। रेंज एक्सटेंशन करने से पहले उस मीटर के द्वारा जो फुल रीडिंग लिया जा सकता था वो है IM वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, जो कि रेंज एक्सटेंड करने के पहले उस मीटर के द्वारा रीडिंग लिया जा सकता है। रेंज एक्सटेंशन करने के बाद जो टोटल करंट मेजर होगा वो I है, कैपिटल I। तो जैसा कि उस फिगर में हमने देखा कि दो ब्रांच पैरेलली कनेक्टेड हैं। एक ब्रांच में रेजिस्टेंस है RM जो मीटर का रेजिस्टेंस है, दूसरे ब्रांच में रेजिस्टेंस है RSH जो कि शंट रेजिस्टेंस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब ये दोनों ब्रांच पैरेलली कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बोथ द ब्रांच विल बी सेम। जो वोल्टेज ड्रॉप, चूँकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए जो वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल के बीच में है वही वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल के बीच में भी होगा। तो इसी का यूज करके हम लोग शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू, उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द शंट एंड द मीटर विल बी सेम। शंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। यानी कि हम मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं कि ISH इंटू RSH इज इक्वल टू IM इंटू RM। ISH इंटू RSH ये आपका शंट ब्रांच जो है उसमें उसके क्रॉस का वोल्टेज शो कर रहा है, और IM इंटू RM ये आपका मीटर वाले ब्रांच के क्रॉस का वोल्टेज शो कर रहा है।
और हम ये भी लिख सकते हैं कि I इजिकल टू ISH प्लस IM, यानी कि टोटल करंट हमें जो मेजर करना है वह शंट ब्रांच में जो करंट जा रहा है और मीटर में जो करंट जा रहा है, इन दोनों का समेशन होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ISH इजिकल टू कैपिटल I माइनस IM। इस इक्वेशन 1 के थ्रू इस इक्वेशन 1 को हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे और लिख सकते हैं RSH इजिकल टू, RSH हम यहाँ से निकालेंगे तो ISH को हम इधर डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से RSH इजिकल टू हम लिख सकते हैं IM बटा ISH इंटू RM। यहाँ पे हम ISH का वैल्यू जो हम अभी निकाले थे वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा RSH इजिकल टू IM बटा I माइनस IM इंटू RM। द रेशियो ऑफ टोटल करेंट एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि टोटल करंट हमें जो मेजर करना है यानी I और जो मीटर का करंट है IM, इन दोनों के रेशियो को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहा जाता है, जिसे M से डिनोट किया जाता है। तो पिछले एक्सप्रेशन में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करेंगे, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर इजिकल टू हम कह सकते हैं कि I बटा IM को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहा जाता है, यानी कि जो करंट टोटल करंट जो मेजर करना है और मीटर के अक्रॉस जो करंट है, इन दोनों का रेशियो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो कि आपका पिछले एक्सप्रेशन से उसमें आप सोल्व करेंगे, उसमें पुट करेंगे तो उसको आप 1 प्लस RM बटा RSH लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम RSH का वैल्यू निकालना चाहें, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना चाहें, तो हम लिख सकते हैं RM बटा M माइनस 1। तो ये आपका शंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है मीटर का रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाइंग फैक्टर के टर्म में, यानी कि अगर हमें मीटर का रेजिस्टेंस पता है और कितना हमें रेंज एक्सटेंड करना है, कितना गुना एक्सटेंड करना है, वो अगर हमें पता है तो हमें कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। PMMC एमीटर में रेंज एक्सटेंड करने के अदर मेथड्स भी हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अदर मेथड्स टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ PMMC एमीटर, PMMC एमीटर को के रेंज को एक्सटेंड करने के अदर मेथड्स, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें पहला है मल्टी रेंज एमीटर। द रेंज ऑफ द एमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग नंबर ऑफ शंट्स एंड ए सिलेक्टर स्विच, यानी एमीटर का रेंज एक्सटेंड किया जा सकता है बाय यूजिंग नंबर ऑफ शंट्स, कई सारे शंट्स को कनेक्ट करके और एक सिलेक्टर स्विच को कनेक्ट करके। इन दोनों की मदद से किसी भी एमीटर का रेंज एक्सटेंड किया जा सकता है और इस प्रकार के मीटर को मल्टी रेंज एमीटर कहा जाता है। यह फिगर आपका मल्टी रेंज एमीटर का कंस्ट्रक्शन शो कर रहा है। इसमें यह आपका बेसिक मीटर है जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस RM है। इसमें कई सारे शंट कनेक्टेड हैं, R1, R2, R3, R4, 4 तरह के रेजिस्टेंस यानी कि शंट पैरेलली कनेक्टेड है। हमें जिस रेंज का करंट मेजर करना है उस हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्टर स्विच की मदद से रेजिस्टेंस प्रॉपर शंट का सिलेक्शन करते हैं। हमें जितना करंट मेजर करना है उस हिसाब से उस रेंज के लिए हम एप्रोप्रिएट शंट का सिलेक्ट करते हैं सिलेक्टर स्विच की मदद से, और फिर बाकी सारे कैलकुलेशंस वही होते हैं जो हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में किए थे। इन फिगर में R1, R2, R3 एंड R4 शंट्स, यानी उस फिगर में R1, R2, R3 और R4 ये 4 शंट्स हैं। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द मीटर दे कैन गिव 4 डिफरेंट रेंजेस I1, I2, I3 एंड I4, यानी कि जब वो शंट को मीटर के साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हमें 4 प्रकार के रेंज मिल सकते हैं। एक बार में किसी एक शंट से कनेक्ट होगा, किसी सिलेक्टर स्विच किसी एक शंट के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बारी बारी से हम अलग अलग शंट्स के साथ कनेक्ट करके हम 4 तरह के
डिफरेंट रेंज प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 है ये सब सफिक्स में है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 जो है ये सब सफिक्स में है, आर के साथ सफिक्स में है, यहाँ पे आई के साथ सफिक्स में है। द सिलेक्टर स्विच एस इज मल्टी पोजिशन स्विच। सिलेक्टर स्विच एस जो है ये मल्टी पोजिशन स्विच है, इसका पोजीशन चेंज हो सकता है हमारी ज़रूरत के अनुसार कि हम कितने रेंज का करंट मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से कि इसका स्विच का पोजीशन अलग अलग शंट के पास जा सकता है। हैविंग लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, यानी कि इस स्विच का जो कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस है वो कम होगा, बहुत ही कम है, और हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी, और इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो हाई है। दूसरा जो मेथड है एमीटर के रेंज को एक्सटेंड करने का, उसे आरिटन शंट या यूनिवर्सल शंट कहा जाता है। द मीटर विथ आरिटन शंट इज शोन इन फिगर। फिगर में आपको आरिटन शंट शो किया गया है। आरिटन शंट का जो फिगर है वो आपको यहाँ पे शो किया गया है। इस फिगर में यह आपका बेसिक आपका मीटर है जिसका कि रेंज एक्सटेंड करना है। RM उस मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। IM उस मीटर का फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट है, जो कि वह मीटर मैक्सिमम जो करंट मेजर कर सकता है रेंज एक्सटेंड करने के पहले वो IM है। R1 R2 R3 ये 3 रेजिस्टेंस है, और S एक सिलेक्टर स्विच है। जब यह सिलेक्टर स्विच पोजीशन 1 पे होगा, जब यह सिलेक्टर स्विच पोजीशन 1 पे होगा, यानी स्विच जब हमारा यहाँ पे कनेक्टेड होगा, उस समय शंट में सिर्फ R1 होगा, R2 R3 और ये मीटर का रेजिस्टेंस ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा सिलेक्टर स्विच ये पोजीशन 2 पे होगा, उस समय R1 और R2 ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे, और R3 एंड RM ये दोनों सीरीज में रहेंगे, और ये दोनों ब्रांच फिर आपस में पैरेलल में रहेंगे। यानी कि मीटर के साथ R3 ये सीरीज में रहेगा अगर पोजीशन 2 पे है तो, और R1 के साथ R2 ये सीरीज में रहेगा, बाकी दोनों ब्रांच पैरेलल में रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर पोजीशन 3 पे अगर हमारा स्विच है तो उस केस में आपका R1 R2 और R3 ये तीनों सीरीज में रहेंगे, और ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो मीटर के साथ पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे। और फिर इसका मैथमेटिकल एनालिसिस वैसे ही आप कर सकते हैं जैसे कि इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने बताया था। द सिलेक्टर स्विच S selects the appropriate shunt required to change the range of meter। यानी सिलेक्टर स्विच S वो सिलेक्ट करता है रिक्वायर्ड शंट, अप्रोप्रिएट शंट। जो अप्रोप्रिएट शंट है, हमारा जो रेंज है, मेजरमेंट का जो रेंज है, जितना हम मेजर करना चाहते हैं उस हिसाब से ये सिलेक्टर स्विच हमारा अप्रोप्रिएट शंट को सिलेक्ट करता है, या इस स्विच की मदद से हम अप्रोप्रिएट शंट को सिलेक्ट करते हैं। व्हेन द पोजीशन ऑफ द स्विच इज 1, जब स्विच का पोजीशन 1 पे होता है, द रेजिस्टेंस R1 इज इन पैरेलल विथ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R2 R3 एंड RM। यानी जब स्विच का पोजीशन 1 पे होगा तो R1 रेजिस्टेंस ये आपका पैरेलली कनेक्टेड होगा इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये तीनों रेजिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और उसके पैरेलल में ये आपका R1 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा। व्हेन द स्विच इज एट पोजीशन 2, जब स्विच का पोजीशन 2 पे रहेगा उस समय आपके जो मीटर के साथ सीरीज में मीटर के साथ R3 रेजिस्टेंस ये सीरीज में होगा, R1 और R2 ये दोनों आपस में सीरीज में रहेंगे, और ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे। इन पोजीशन 3 द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज। जब पोजीशन 3 पे हमारा स्विच होगा उस समय R1 R2 और R3 ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और उस मीटर के लिए शंट की तरह एक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम एमीटर का रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने
PMMC एमीटर के रेंज एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।